ईश्वर का नाम बताने के लिए संत सत्संग लगाते हैं। उनका मकसद हर इंसान को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ना होता है, ताकि हर इंसान इस मृत्यु लोक में रहता हुआ परमानंद की प्राप्ति कर सके। कोई अंदर और बाहर खुशी दे सकता है और परमानेंट खुशी दे सकता है, तो वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। और उसे ढूंढने के लिए उजाड़ों में, जंगलों, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। देखने वाली आंख चाहिए, वो आप सबके अंदर है, हम सबके अंदर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। उस परमपिता परमात्मा को हासिल करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए पहले उसका बनना पड़ता है, खुद ही को मिटाना पड़ता है, तभी जाके वो राम हासिल होता है। जब तक आपके अंदर खुद ही है, हौमे है, मैं है, तब तक मालिक आपसे बहुत दूर है। बुल्ले शाह से किसी ने पूछा था मन को कैसे समझाएं, तो वो प्याज की पनीरी लगा रहे थे, प्याज खेतों में रोपित कर रहे थे। तो उन्होंने एक हाथ में प्याज की पनीरी पकड़ी हुई थी और एक हाथ से रोपित कर रहे थे। मन दा की समझाना, इधरों पुट के इधर लाना। कहने का मतलब, मन को अगर समझाना है तो दुनियादारी से हटा के राम नाम में कुछ देर तो लगाओ, तभी ये पूर्णतः परमपिता परमात्मा में समाएगा, वरना मन किसी के काबू नहीं आता। पलक पलक मनो, आप एक पलक झपकते हैं, ये आसमान ले जा सकता है, और अगली पलक झपकते ही रस्ताल में ले जाएगा, डुबा के रख देगा। मन की स्पीड, मन की गति बड़ी जबरदस्त है। दुनिया में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ख्यालों से आप यूएसए कहीं से कहीं एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। वो यादें जो आपके दिलो दिमाग में बसी हैं, एक सेकंड में आप वहां पहुंच जाते हैं। सो मन रुक नहीं सकता तो कोई बात नहीं, आत्मा की गति मन से लाखों गुना ज्यादा है। अपनी आत्मा को इतना बलवान बना दो कि मन पीछे छूट जाए और आत्मा परमात्मा के चरण कमलों में जा विराजे। तो यकीन मानो, ये मन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी, और वो दिन होगा जब आप बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। कोई गम, कोई चिंता, कोई परेशानी आपके इरादे को डुला नहीं पाएगी। हर समय टेंशन लेके अगर आप राम नाम भी जपते हो तो भी सफलता मिलनी असंभव है। मैं जाप करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मुझे तो राम दिखना चाहिए, मुझे तो उसके दर्शन होने चाहिए, वो तो मेरे से बात करे ही करे, ये संभव नहीं। आप अपने मर्जी के मालिक हैं, तो जिसने सैकड़ों त्रिलोकियां बनाई हैं, क्या उसकी कोई मर्जी नहीं? उसकी मर्जी के अनुसार चलना पड़ेगा तो वो मिलेगा। आपकी मर्जी के अनुसार चल के वो नहीं मिलता। और उसकी मर्जी क्या है? उसकी बनाई औलाद का भला करो, उसकी बनाई सृष्टि की सेवा करो, और उसकी याद में समय लगाओ, ताकि दूसरों का भला करने में आपको मजा आए। और जैसे जैसे भला करते जाओगे, ये सीढ़ियां हैं, मालिक के दर्श दीदार के लायक बनते जाओगे। और कोई तरीका नहीं उसको जल्दी मिलने का। एकमात्र उपाय, एकमात्र तरीका है कि आप लगातार लोगों का भला करिए, बीमारों का इलाज करवाइए, भूखों को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, पेड़ लगाइए, जिससे पता नहीं कितने लोगों के रोगों को आप टाल देंगे।
आपको लगता है मैंने एक पेड़ लगाया तो क्या किया, पता नहीं कितने प्रदूषण को वो पेड़ सोख लेगा। और आसपास के वातावरण में रहने वाले लोग जो उन प्रदूषित वातावरण से बीमार हो सकते हैं, सिर्फ आपके एक पेड़ लगाने से वो बीमारी से बच जाएंगे और सारी दुआएं आपकी झोली में आ पड़ेंगी। भला करने के लिए कुछ भी छोटी चीज नहीं, जो जो भला करते जाओगे उसके रिजल्ट 100% आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अंधा रोड पार नहीं कर पा रहा, आपने हाथ पकड़ा उसे पार करवा दिया, तो आपको लगता है छोटा सा काम किया, पर आपको क्या पता हो सकता है उसके कोई चोट लगती, कोई वाहन उससे टकरा जाता और वो चोट से बच गया, आपको दुआएं देगा और सारी दुआएं आपकी झोली में आ जाएंगी। पुराने समय की आपको बात सुनाते हैं। हमारे पूर्वज फादर दादाजी वो लोग कहा करते, जब भी बीज डालते जमीन में, चिड़ी के भाग्यों का, किसी पक्षी के भाग्य का, किसी जानवर के भाग्य का, किसी गरीब के भाग्य का, दीन दुखी के भाग्य का, हे राम बीज पैदा कर देना, मैं जरूर सेवा करूंगा। लगता है छोटी सी बात है यार, लेकिन बहुत बड़ी बात है। जिसके दिल में जिसकी भावना ऐसी होती है, मालिक उसे भूखा नहीं छोड़ता। एक छोटा सा उदाहरण, कोई आपके औलाद का भला करे, कोई आपकी औलाद को खाना खिला दे, कोई आपकी औलाद को एक्सीडेंट से बचा दे, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके अंदर इंसानियत है, तो जिसने आपके बेटे को बचाया पैसे से, शारीरिक तौर पे, यानी कभी भी उसको जरूरत पड़ेगी मैं तेरे लिए तैयार हूं भाई, आप जरूर मदद करेंगे। सोचने वाली बात, आपके बेटे को किसी ने बचाया, आप उस पे कितने भी पैसे निशावर कर सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई अल्लाह वाहिगुरु राम के बच्चे की सेवा करेगा तो क्या वो इंसान से कमजोर है? क्या वो कमी छोड़ेगा उस आदमी को? इसलिए मानस मजदूरी देते हैं क्या रखे भगवान। मानस मानस से काम लेता है, दिहाड़ी करवाता है, उसकी मजदूरी देता है। और अगर आप भगवान की औलाद का भला करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी झोली ना भरे, लाजमी भरेगा, जरूर भरेगा। पर श्रद्धा भावना तो होनी चाहिए। 5 रुपए मत्था टेका, गालियां देते जा रहे हो, क्या फायदा? 100 की ठगी मारी, 5 परमात्मा को राम को दे दिया, ले भगवान तू भी खुश मैं भी खुश। अरे 95 किधर जाएंगे जो ठगी से कमाए? तो ये तरीके हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। हमने सारे धर्मों को पढ़ा, सही तरीका है 100 की जगह चाहे 10 रुपए कमाए हों और उसमें एक चवन्नी भी किसी के भले पे लगा दी, हम गारंटी देते हैं चवन्नी का फल लाख जितना ना मिले तो कह देना। मेहनत की हो, हक हलाल कड़ा परिश्रम की हो, उसका फल ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए भला करो, नेकी करो, पर हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि अपने कर्तव्य निर्वाह ना करो। आपका अपने मां के प्रति कर्तव्य है, अपने बाप के प्रति कर्तव्य है, बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो। लेकिन सिर्फ उसी में खोए रहो, यह भी गलत। समय निकाल के मालिक की, प्रभु की सृष्टि की सेवा करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन प्रभु की कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार बरसती रहेगी। आज जिसे देखो अपने तक सीमित है, अपने सिवाय उसे कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सुखी तो सारी दुनिया सुखी और मैं दुखी तो सारी दुनिया दुखी। ये फार्मूला बनाया हुआ है, बड़ा अजीब लगता है। इतना खुदगर्ज इंसान, इतना स्वार्थी इंसान, अपने सिवाय कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। ये सही नहीं है। अगर आप ये मांगो कि हे प्रभु सारी सृष्टि सुखी रहे और मुझे भी सुख देना, यकीन मानो सुख नहीं तो कम से कम आपको दुख नहीं आएगा।
ये गारंटी है, क्योंकि आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं दुआ की है, आपने भला मांगा है, किसी का बुरा नहीं सोचा। आत्मा शांत रहेगी। आत्मिक शांति, आत्मिक खुशी जिसके अंदर होती है, वो इंसान दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है। तो इसलिए सबका भला करने की सोचा करो, कभी किसी का बुरा ना सोचो, ना करो। परम पिता परमात्मा, वो राम, हर किसी की हर पल हर समय सुनता है, देखता है। जैसे इंसान भावना रखते हैं, वैसी उसे खुशी या सजा मिलती है। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। झरोका आंख को भी कहते हैं, और झरोके राजा महाराजा बनाते थे। रानियां वहां से देख सकती थी, पर रानियों को कोई नहीं देख सकता था। तो दोनों ही बातें अपनी जगह सही है। राम अपनी आंखों से ऐसे झरोके में बैठा देख रहा है, वो हमें नहीं दिखता, पर हम सब उसको दिखते हैं। हर पल हर क्षण जो आपका समय गुजरता है, उसके पास हिसाब किताब है। यहां आप लोगों को बुद्धू बना सकते हैं, पीर फकीर को बुद्धू बनाने की कोशिश करते हैं और लगे रहते हैं। लेकिन जब सामने वीडियो ही चल पड़ी, जब सामने लाइव ही हो गया कि और तू मानेगा नहीं, तो धर्मराज कहेगा ये देख, ये तू है, ये तेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल लाइव, वीडियो की तरह नहीं, रियल। वहां रोक के भी कह सकता है ये कौन है भाई, ये फलां है, हजारों लोग गवाह हो जाएंगे। फिर कैसे मुकरेगा? वो जो चुप चुप के गुनाह किए, वो जो किसी को पतला नहीं चलने दिया, वो जो अपने आप में बड़ा बनता हुआ, अक्लमंद बनता हुआ सबको धोखा देता रहा, तब क्या होगा जब सब कुछ सामने हो गया? तो भाई यही सच है, आपका हर क्षण हर पल बेशकीमती है, इसे बर्बाद ना करो। आप क्या चाहते हैं? आज का यूथ, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा शरीर तंदुरुस्त हो, खुशियां मौज मस्ती हो, परिवार सुखी हो। इससे ज्यादा और क्या चाहेगा कोई? पर क्या ये चाहत बोलने से पूरी हो जाएगी? क्या रुपए इकट्ठे करने से पूरी हो जाएगी? जी नहीं। तो ये पूरी होती है आत्म बल लाने से, और आत्म बल मिलता है अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से। आत्म बल दुकानों पे नहीं खरीदा जाता, बेचा जाता, वो आप सबके अंदर है। सुमरन करते हो, भक्ति करते हो, आत्म बल जागेगा, और उसके द्वारा आप यहां वहां दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। और आत्म बल के लिए छोटा सा मंत्र साईं मस्ताना जी, शास्त्राम जी दाता ने हमें बताया है, हमने आजमाया है और 100% रिजल्ट आया है। अगर हमें आ सकता है तो आप भी तो इंसान हैं, आपको क्यों नहीं आता? या तो आप सुमरन नहीं करते, या सेवा नहीं करते, या बचनों की काट करते रहते, बुरे कर्म करते रहते। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भक्ति करो, सेवा करो, यकीनन वो पल आएगा जब नजारा आपको नजर आएगा। तो जरूरी उस मंत्र का जाप करना, गुरु मंत्रा, कलमा, मैथ्रोमेटेशन, शब्द नाम, उसका जाप करोगे तो खुशियां मिलेंगी, तभी मालिक की प्राप्ति होगी, तभी मालिक रहमो करम के हकदार आपको बनाएगा। क्यों चाहिए मालिक? क्यों चाहिए उसकी खुशियां? लोग कहते हैं मेरे बच्चे हैं, परिवार है, पैसा है, सब कुछ तो है मेरे पास, मैं क्यों जपूं राम का नाम? वाकई आपके पास सब कुछ है, पर क्या भरोसा है कि आगे भी रहेगा? क्या ऐसा आपके पास कोई जादू है, जादू टोना, कि आने वाला जो दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आप उड़ा दोगे? नहीं ना, नहीं हो सकता। पर ऐसा कुछ है, अगर आप राम का नाम सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, आधा आधा घंटा भी जाप करें, 15 मिनट, आधा घंटा, यकीनन आने वाले पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाते हैं। ऐसा लाखों करोड़ों के साथ हो रहा है।
इसलिए चाहिए आपको राम का नाम। आप बाजी हार रहे हैं, जिंदगी की बाजी, काम धंधे में घाटा पड़ना, वो भी बाजी हारना होता है। क्या आपके पास जादू टोना है हारी बाजी जीत जाओ? जी नहीं, कोई जादू टोना नहीं है। पर हां, अगर राम का नाम जपते हो, आत्म बल बढ़ेगा और हारी हुई बाजी लोग चुटकी में जीत जाया करते हैं। ऐसा संभव है, इसलिए जरूरी है राम का नाम। आपकी आने वाली कुलें, आपका बेटा, आगे पोता, नाती, जो भी आते हैं, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि उनकी लाइफ भी पूरी जिंदगी वो खुश रहेंगे, अमीर, खुशी से माला माल, अंदर से खुशियां बाहर से खुशियां? नहीं दे सकते। पर हां, अगर राम का नाम जपो, सेवा करो, पर हित परमार्थ करो, हम गारंटी देते हैं आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी गारंटेड खुशियां दे सकते हो। इसलिए चाहिए राम का नाम। आप निरोग रहो, आप खुश रहो, गम दुख दर्द चिंता परेशानियां आपसे दूर रहें। क्या आप पैसे से या किसी और तरीके से ऐसा कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, अगर राम का नाम जपो तो यह संभव है कि आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द सब गलत हो जाएंगे और सुखों से आप माला माल हो जाएंगे। ये इसलिए चाहिए राम का नाम। तो अब गिनाने लगे, सारी रात निकल जाएगी कि राम का नाम क्यों चाहिए। इसलिए छोड़ दीजिए चतुर चालाकी, होशियारी इस बात से कि राम की जरूरत नहीं है आपको। साइंटिस्ट भी ये तो अब प्रूव कर चुके हैं, मान चुके हैं कि हां, जो आस्तिक होते हैं उनका आत्मबल बढ़ता है, अदृश्य किरणें आती हैं आसमान से, उनको पावर देती हैं, उनका विल पावर बढ़ जाता है। और जो नास्तिक होते हैं वो बात बात पे खुदकुशी, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे तुनक मिजाजी, बात बात पे गम चिंता टेंशन में डूबते देखा गया। ऐसा रिसर्च हो चुका है। तो जो राम का नाम वेदों में, पवित्र वेदों में लिखा था, आज साइंस भी मानने लगी है। इसलिए चाहिए राम का नाम। चंद किताबें पढ़ने से आप सारी दुनिया नहीं पढ़ सकते। गुरु साहबान, संत पीर पैगंबर तो कहते हैं आप ट्रक भर भर के ग्रंथ पढ़ लो, अगर अमल नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। इसलिए अमल होना जरूरी है। राम का नाम जपो, मालिक को याद करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते उसकी भक्ति किया करो। मकर चरित्र छोड़ दो, पाखंडवाद छोड़ दो, सच्चे दिल से सद्भावना रखो सबके लिए, सबका भला मांगते रहो और ईश्वर का नाम जपते रहो। यकीनन ईश्वर आपको खुशियां देगा और अंदर बाहर से आप माला माल जरूर हो जाएंगे। सत्संग क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और सत्संग में आना चाहिए, ये संत पीर फकीर हमेशा बोला करते हैं। तो सत्संग का मीनिंग, मतलब क्या है? सत्संग, सत सच सत्य एक ही है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम और परम पिता परमात्मा। उसके अलावा दुनिया की हर शय बदल जाती है, हर चीज बदल जाती है, पर भगवान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ना कभी बदला था, ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। अरे भाई 3 नंबर देखना, कहां घूमे जा रहा है? तो हर समय, हर पल, हर जगह वो मौजूद है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो एक ही होते हुए भी हर समय, हर जगह, हर पल मौजूद रहती हो। पर ओम हरि अल्लाह राम एक होते हुए भी हमारी इस दुनिया में ही नहीं, एक त्रिलोकी में नहीं,
सैकड़ों त्रिलोकियां जो धर्मों में लिखी है वहां भी वो है। निज धाम सचखंड सतलोका नामी सतनामी, सब जगह वो रहता है, कोई जगह उसे खाली नहीं है। और कमाल उसका ये है, वो जिस भी चीज को देखता है उसी का रूप धारण कर लेता है, कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। पेड़ पौधे ले लीजिए, जीव जंतु ले लीजिए, पशु पक्षी परिंदे ले लीजिए, हर जगह वो है। तो सत्संग में जब इंसान आता है, सुनता है, तो उसकी समझ में आता है कि हां, एक ऐसी सुप्रीम पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो हर समय हर जगह मौजूद है। तो सत्संग क्यों जरूरी है? आदमी कहता है मैं क्यों करूं सत्संग, किस लिए करूं सत्संग? क्या आप जानते हैं कि आप कितनी शक्तियों के धनी हैं? शायद आप सोचते हो कि मैं तो सब जानता हूं, मेरे में इतनी अकल है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे में इतनी समझ है, मेरी बॉडी स्ट्रेंथ ये है, मेरी माइंड स्ट्रेंथ ये है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आप सोचें कि मेरे को तो सारा पता है। जी नहीं, ये तो 100% में 1-2% ही आपको पता है। यहां तक साइंटिस्टों की बात करें, वो भी कह रहे हैं हम तो इंसानी शरीर को 10 से 15% ही पढ़ पाए हैं। तो हमारे धर्मों में यह बताया गया है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ, सोचने की शक्ति, शारीरिक शक्ति यानी आत्मिक, मानसिक, शारीरिक शांति चाहते हैं, शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसके योग्य हैं, मनुष्य कि जो अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है। पर कैसे? क्योंकि वो शक्तियां आपके अंदर हैं। और बढ़ाने के लिए एक स्कूल कॉलेज अगर कोई है तो वो सत्संग है। यहां बताया जाता है वो मेथड, वो युक्ति, वो तरीका जिसको अपना के आप अपनी इन शक्तियों को अपने अंदर से हासिल कर सकते हैं। अच्छा खाना बनाना हो तो अच्छा शेफ, रसोईया, महाराज भी कहते हैं राजस्थान साइड में, तो उससे आप टिप्स लेंगे तो और अच्छी रसोई बना लेंगे। आप जितनों के संपर्क में आएंगे उतना ही आप नई नई चीजें सीखते जाएंगे। हर क्षेत्र में ये अनुभव जरूरी है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप पढ़ लिख के अपने दिमाग के ज्ञान से सीखते हैं, पर एक चीज उम्र होती है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, तजुर्बा होता है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो उसी तरह सत्संग में जितनी बार आओगे, जितनी बार सुनोगे, हर बार आप कुछ नया लेके जाओगे। हर बार आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वर्ल्ड के लिए, आपकी सोच की लिमिट यहां तक है, कुछ ना कुछ अच्छा ही करने के लिए प्रेरित होके जाओगे। कभी भी सत्संग में घर पाड़ने के लिए या बर्बाद करने के लिए नहीं सिखाया जाता। आज सत्संग को अगर छोड़ दें, संतों को छोड़ दें, सच्चे संत, बाकी समाज में ज्यादातर लोग दुखी हैं। और दुख का कारण जब आप सुनोगे, हैरान भी होगे और मानोगे भी, स्वीकार भी करोगे। अपने दुख से दुखी बहुत कम लोग हैं। दूसरा सुखी ज्यादा क्यों है, इससे दुखी बहुत मिल जाएंगे। यार मेरे पास स्कूटर, ये कार ले गया, धुआं मुंह पे मार गया, मरता क्यों नहीं है? ये नहीं कहता कि मुझे भी कार मिल जाए। वो बर्बाद क्यों नहीं होता? भाई क्या मिलेगा तुझे ऐसा करने से? अपने लिए अच्छा मांग। तो हमने इसमें भजनों की भी रचना करी है। नए जो भजन आपको बोलते हैं कि बहुत सारे 800 के करीब हमने भजन बनाए, गुरुजी की कृपा से, बेपरवाह जी ने रहमो करम किया, उन्होंने बनवाए, उन्होंने बनाए। तो उनमें ऐसा भी भजन है कि आज आदमी दुखी ज्यादा इसलिए क्योंकि दूसरा सुखी क्यों है। लेकिन सत्संग में ऐसा नहीं है।
दुनिया में आपको पहले भी कई बार सुनाया हमने, गांव की बात करें तो एक सांझी सी जगह होती है, अलग अलग एरिया में उसका अलग अलग नाम है। पंजाबी च सत्थ कह देंगे हैं, कोई पंचायत घर कह देते हैं, कोई कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम है। वहां बुजुर्ग बैठे रहते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं, खुंड चर्चा भी बोलते हैं उसको। तो वहां अगर कोई गिरता पड़ता नौजवान आता है नशे में धुत शाम के टाइम, तो एक आधा सवाल उठता है, यार देखना उधर, हमारी कानों सुनी बात आंखों देखी। दूसरा क्या कहता है, कहता है यार देखने वाली क्या बात है, ये इसकी उम्र है खाने पीने की, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। पर असली भावना क्या होती है अंदर से, वो तो गाली देते हैं, रहा तो हमसे भी नहीं जा रहा था पर रोक लिया, गाली देके बोलते हैं कि अच्छा ये बर्बाद होगा। अंदर भावना ये होती है। और अगर कोई राम नाम की चर्चा सुनने जाता है, आप लोगों ने भी फील किया होगा या फेस किया होगा, हाथ में बैग है, वो बैठे लोग क्या कहते हैं, तीसरे दिन उठा के चल पड़ता है बैग सा, क्या ले लेगा, घर में बच्चे भूखे मरेंगे। होता है कि नहीं होता जी? सारे सारे लोग कहते हैं कि हाँ हमने ये कभी ना कभी फेस किया है। आशीर्वाद हाथ नीचे कीजिए। तो अब ये बताइए, आप लोग जब सत्संग में आते हैं, राम नाम के भक्त राम नाम गाने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, क्या आप बाद में जाके उन लोगों से कुछ मांगते हैं? नहीं ना। तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है कि ये तीसरे के दिन क्यों चल पड़ते हैं, इतने इतने लोग क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? उनको तकलीफ इसलिए होती है कि ये तो यार आबाद होते जा रहे हैं, दिनों दिन तरक्की करते जा रहे हैं, इनके घरों में तो बरकतों के ढेर लग रहे हैं। तो आपको वहीं पे आ गई बात, दूसरों को सुखी देख के ज्यादा लोग दुखी रहते हैं और फिर कोशिश करते हैं कोई चिंगारी लगाने की, भाई को भाई से लड़ा दें, बेटे को बाप से लड़ा दें। बड़े मास्टर बैठे हैं जी, उस्ताद बैठे हैं, पता ही नहीं चलने देते, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। तो इस पे एक आपको बात सुनाया करते थे, वो बात ख्याल में आ गई। एक संत किसी गांव में आए और उसकी एक सज्जन सेवा करने लग गए। वो सज्जन जो सेवा करते थे, संतों ने उसे पूरा पढ़ लिया। अब सेवा ही इतनी करी उन्होंने, साथ संगत आती, उनकी चाय बना के देना, लोग तब थोड़े आते थे, 5-10 आ गए, उनको खाना बना के देना, संतों के लिए भी खाना दे दिया। अब सेवा करता रहा वो, सेवा भावना जबरदस्त। टाइम हुआ तो संत कहने लगे, भाई हम तो जा रहे हैं अब और नगर के लिए, पर आपने बहुत सेवा की, बोलो आपको क्या वरदान दें। मां के बेटे ने एक बार भी ना नहीं करी। आमतौर पे ये अपने सभ्यता है कि एक बार अगर कोई चाय भी कहे ना कि यार चाय पी ले, तो आगे से कह देते नहीं। और कई जगह हमने देखा है, सामने वाले ने कहा चाय पिलाऊं, चाय ले आई, नहीं, अच्छा ठीक है, दूसरी बार पूछते ही नहीं। आप लोग कहीं ना कहीं देखा होगा, हमने देखा है जी, बिल्कुल देखा है, एहसास किया है। और कई ऐसे होते हैं पूछते ही नहीं। अब पूछना क्या है, कोई मेहमान आया है, हमारे तो धर्मों में लिखा है मेहमान तो एक तरह से भगवान की तरह होते हैं। भाई आए हैं तो मतलब सत्कार करने के लिए, वो भगवान नहीं बन जाते। मतलब इसलिए कहा गया था हमारे पाक पवित्र वेदों में कि भाई सत्कार करना, इज्जत करनी है आए हुए की। तो ऑब्वियसली पता ही है कि भी चाय लानी है तो वो पहले ले आते हैं, पूछने वाले में डाउट होता है। तो इसलिए उसने सीधा ही कह दिया, क्योंकि वो तो पता नहीं संत मुकर ही ना जाए। संतों ने कहा बेटा क्या चाहिए, कुछ हम आपको दे के जाएंगे। कहता हाँ जी। कहते क्या चाहिए, बोल बेटा। कहता जी ऐसा कोई मंत्र दे दो जो मैं चाहूं वो मिल जाए। अब कितनी बड़ी चीज मांग ली। संत मुस्कुराए, जानते थे ये तो बड़ा ईर्ष्यालु है, गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये ऐसा करता रहा तो इसने किसी को जीने नहीं देना। कहने लगे बेटा याद रखना 2 बातें। पहली बात, जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी के दुगना आएगा, क्या तुझे मंजूर? कहता जी मंजूर है। दूसरी बात, किसी का शारीरिक नुकसान करेगा तो तेरा हो जाएगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। कहते जी मैं क्यों करूंगा, ठीक है जी, दोनों मंजूर है शर्तें। कहते ठीक है फिर ये ले मंत्र। मंत्र दे दिया जी। अब घर में आया बड़ा खुश खुश, गिनती करी कितने परिवार के मेंबर, 4-5 जितने भी थे,
मंत्र का किया जाप, कहता आने दो 36 प्रकार का भोजन सबके लिए। अब थालियां आ गई जी झट से। अभी वो कौर तोड़ के मुंह में डालने लगा था, घर साइड वाले घर में शोर मच गया। छोटी छोटी दीवारें हुआ करती थी पहले, बुजुर्गवार जानते हैं, ज्यादातर घरों के बीच में छोटी छोटी दीवारें, कोई लड़ाई झगड़े तो होते ही नहीं थे पुराने टाइम में। हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ हम रहे हैं, वहां ऐसा था। तो उसने उस दीवार के ऊपर से देखा कि चक्कर क्या है, बरामदे से होते थे खुले, वो देखा उसके 4 आई हुए, उधर 8 थालियां आई हुई। पिस्सू तो पड़ने शुरू हो गए। जो सेवा करता मैं मर गया, ये बैठे बैठाए डबल ले रहे हैं। कोई नहीं, चलो भूख लगी थी, खाना खाया, खाना तो स्वादिष्ट होना ही था, अब गैबी रूहानी खाना था। बहुत खुश हुआ, सारा परिवार खुश हो गया। तो तब बैलों से खेती करते थे। कहता जी ऐसा है, मैं चलाता हूं, मेरा बेटा चलाता है, तो हमारे 2 नगौरी बैलों की जोड़ियां आ जानी चाहिए। अब वो खाना खा के बाहर निकला, देखा खूंटे पे 4 बैल खड़े पूरे गजब के, बड़ा खुश हुआ। अभी आप जाके हाथ ही रखा था, देखा पड़ोसियों पे शोर मच गया। अब हाथ धीरे ही चल रहा था, क्यों पता था उधर शोर मचेगा। देखा ऊपर से दीवार के, उधर 8 बैल खड़े। पंगा पड़ गया यार, गालियां देके कहता है सेवा करता है मैं मर गया, ये बिना वजह पंगा ले रहे। अब नहीं मंत्र का जाप करूंगा, ये कोई बात थोड़ा ना है। चुप हो गया, पर अंदर जलन। आपको अभी कहा था दूसरों का सुख देख के दुखी। अब आ गया बाहर, बाहर वाले कहते यार उदास सा दिखता है। कहते यार क्या उदास दिखता हूं, बाद में कभी बताऊंगा। घर वालों ने जोर दिया कि यार तू कुछ और भी मांग ले। कहते चलो ठीक है। कहते ये देख घर देख अपना कितना गंदा हुआ पड़ा है। अब उसको जी करे मांगू कि ना मांगू, पता था होगा क्या। अब घर वालों ने प्रेशर प्रेशर डाला, मान गया, मंत्र का जाप किया। कहता जी आलीशान घर बन जाए। वसो देखा खाली जगह हुआ करती थी, जिसे नोहरा या बेहड़ा साइड में होता था, इधर घेर कहते हैं शायद यूपी साइड में। तो वो एरिया का था, देखा उधर तो वो महल बना खड़ा है। अभी वो उधर देख ही रहा था, पड़ोसी के 2 बन गए। कहता है इसीलिए तो मैं कह रहा था मत लो पंगा, हटे नहीं ना, वो देखो उधर। अब सारे चुप हो गए। कहता अब नहीं, अब मुझे तंग मत करना, कुछ नहीं मांगना मैंने। अब बेचारा चुपचाप, पड़ोसी बड़े खुश यार, कुछ किया नहीं कराया नहीं, ये तो बड़ा मजा आ रहा है। वो तो शोर मचाएंगी, नाचेंगे, आएंगी, उसको लगे जहर जैसे। तो कि ना मेरा कोई नाम, ना मेरी कोई वाह वाह है, मेरी वजह से सारा कुछ ले रहे हैं और ये नाचे कूदे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने बेचारों ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। चला गया। कई यार दोस्त होते हैं, आपको कहा ना बड़े मास्टर होते हैं, आप जानते ही हो, कहने की जरूरत नहीं। तो वो दुनिया में गया और कहने लगा यार मेरे साथ तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। कहने लगे क्यों, तू बड़ा उदास, और यार तेरे तो महल मूल पता नहीं तू कहां से रातों रात कौन सा जादू टोना कर आया। कहता कौन से महल। कहते नहीं यार तेरे खेत में बैल भी बड़े बढ़िया चल रहे थे। कहता मत पूछ यार। कहते तो भी। वो कहता मेरे पंगा ले लिया मैंने वो संतों के की थी सेवा। कहते हाँ। कहता उन्होंने मुझे वरदान दिया, लेकिन पड़ोसी के डबल हो जाता है। कहता पक्का। कहता देख फलांग के। कहता हाँ यार उनके भी 2 बने हुए हैं। कहता फिर। कहता इधर आ, साइड पे ले गया, कान में कुछ फुसफुसाया। मास्टरों का काम ही होता है, अगलाई डब्बू को तकानते। उसका क्या जब बिगड़ना था। अब वो गया और जाके मंत्र का जाप किया। कहता हे भगवान मेरे गेट के आगे एक कुआं लग जाए। अब उसके कुआं लग गया, पड़ोसी के 2 लग गए। कहता बन रही है बात। कहता यार सिखाया तो उसने बढ़िया है। संतों के वचन भूल गया। क्या, किसी का नुकसान, शारीरिक नुकसान मत करना। अब मंत्र पढ़ा और कहने लगा हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, हमारी एक आंख फूट जाए। वो सारा परिवार की एक आंख फूट गई। अब उसने एक आंख से देखा हो क्या रहा है, होना क्या था। वचन थे संतों के कि अगर तू किसी का शारीरिक नुकसान करेगा तेरा हो जाएगा, पड़ोसी का नहीं होगा। तो जरा सोच के देखिए, अगर आज ये वरदान पूरी दुनिया में हो रहा हो तो क्या होगा। आंख तो नहीं बचेगी किसी की एक। बुरा ना बना लेना भाई, सारे एक जैसे नहीं होते। बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत नेक लोग भी हैं, पर ये बात से आप एग्री जरूर होंगे कि दूसरों के सुख को देख के जलने वालों की गिनती ज्यादा है। हकीकत में है ये बात। तो सत्संग में आओगे तो समझ आएगी
अरे मांगना है तो अच्छा मांग लीजिए। किसी की कार देखते हो, ये मांग लो मेरे लिए आ जाए, और मेहनत करो। ये क्यों कहते हैं कि वो उल्ट जाए उसकी कार, पलट जाए उसकी कार? अच्छा मांगो, नेक चीज मांगो। पर ये पता तब चलता है जब आप सत्संग में आते हैं। उसके आए बिना कुछ भी पता नहीं चलता, समझ ही नहीं आती। अब बुराई का कोई स्कूल कॉलेज नहीं होता। कितनी भी बुराइयां देश समाज में, वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में है, इंसानों में है, कहां है स्कूल बताइए? निंदा करने की हुई कोई ट्रेनिंग कहीं पे? हमारे उठने की देर है देखना। सारे नहीं करते, पर थोड़ी थोड़ी तो जरूर आदत सी पड़ी हुई है। वो ना भैंस थोड़ी सी चाट खा के दूध दे देती है, आटा डालते ना ऐसे, तो फिर आराम से टिकी रहती है। आप जानते किसान भाई, गऊ भैंसों को डालते होते ना वो चाट, वो चाट की आदत पड़ी हुई है। कितना ही समझा लें हम, देखना वो कैसी बैठी थी, देखना वो कैसा था। तो आप सारे जानते हो, मेरे आगे सिर कर दिया, उन्होंने जानबूझ के किया, ऐसे थोड़ा ना। अब चाहे उसकी हाइट ज्यादा हो, वो बेचारी का हो गया भाई, तो आगे निंदा चुगली नहीं बाजा है। आप कितने ही समझा लें, चाट थोड़ी थोड़ी चलती रहती है। फिर चापलूसी चलती है। अब आपके पास आप बड़े अमीर हैं, राज पहुंच है, बड़ा ओहदा है, तो जी फिर मत पूछो। पंजाबी जी कहते कौली चट, बुरा ना मनाए भराओ, कोई निकल जाती है बात, मुंह में आया रहती नहीं। सो ऐसे ऐसे मिल जाएंगे आपको जो सारा दिन हिलाते ही रहेंगे, समझ गए आप? तो आपको ये, आप हमारी सुन के ये सोचोगे यार वो वाले कौन है और असली वाले कौन है, पहचान ही नहीं आती। आप कुछ भी बोलो, कई तो ऐसे होते हैं आपके बोल को गिरने नहीं देते। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप जो बोल रहे बिल्कुल सही है। हम भी फेस करते हैं ये चीजें, हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं। हम कुछ कहते हैं हाँ हाँ जी बिल्कुल, हमने अरे टिक भाई अभी तो आधी बात हुई है, हमें पूरी तो कर लेने दे। तो ये चलता है। ये दूसरा ये हो गया। तो क्या चापलूसी की कहीं ट्रेनिंग है? कहीं निंदा चुगली के स्कूल हो, चापलूसी करने के कहीं स्कूल हो, बेईमानी करने के कहीं स्कूल हो, कैसे किसी की जेब काटनी है इसके कोई स्कूल हो? शायद थोड़ी ट्रेनिंग देते होंगे जेब काटने की तो शायद। तो कितनी और बुराइयां हैं, काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मन है, माया है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या इनकी ट्रेनिंग है कहीं पे? नहीं है। ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर रजो तमो सतो गुण हैं, उनको अवगुण के में बनाते हुए पता ही नहीं चलता कब। वैसे तो ये गुण है, पर अति हो जाए तो ये अवगुण हो जाते हैं। तो कहने का मतलब आज समाज में बुराइयां ज्यादा फैल रही हैं। आपके दिल की बात कह दो तो कहने वाला सही है, दिल की बात नहीं कही तो कहने वाला जहर जैसा लगता है, कड़वा लगता है। पर संत क्या करें, उनका तो काम ही सच बोलना होता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी तसीहे दे दे, सच बोलने से संत ना बाज आए थे, ना आए हैं और ना कभी आएंगे। संत ही झूठ बोलेगा तो यकीन किस पे करेगा आम आदमी? हमारे पास कई सज्जन आते थे और कहने लगे गुरुजी आपके पास आते हैं ना तो एक दिक्कत आ जाती। हमने कहा क्या? कहते हम सोच सोच के बोलना पड़ता है कि गुरुजी के सामने तो कम से कम सच बोलो, सारा दिन तो सबको बेटे बेटे देते रहते हैं, बेटी तो देते ही नहीं। सो बुरा ना मनाना भाई, समझने वाले समझ गए होंगे, हम तो वैसे इशारा सा किया है। सो आज समाज में ज्यादातर लोग झूठ के पुजारी हो गए हैं। यहां जरूरत पड़ती है वहीं सरका देते हैं। सच तो कभी कभारी जुबान पे आता है, क्योंकि अपना बिजनेस चलाना है, व्यापार चलाना है। कहते गुरुजी आपको बड़ा पता है, उसके लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लागत मूल्य पे दे रहा हूं तो फिर दुकान कैसे खोल ली इतनी बड़ी? अगर लागत मूल्य पे दे रहा है तो ना जी मैं तो कुछ भी नहीं लेता जी, हम कौन सा दे रहे हैं गिफ्ट, अच्छा आने दे मेज के नीचे से हाथ। तो मतलब बुरा। अब कड़वी बात तो कड़वी होती है भाई, क्या किया जाए। ज्यादातर ये चलता है समाज में और चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो इसकी ट्रेनिंग कहां से ले ली?
बीच में उस्ताद बैठे होते, वहां से तो ले ली होगी, लेकिन क्या इसके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है कोई इन चीजों की? नहीं है ना। पर जब राम नाम लेना होता है तब इस सत्संग रूपी स्कूल कॉलेज में आए बिना समझ ही नहीं आती सच क्या है और झूठ क्या है। इसलिए बेपरवाह जी ने यही भजनों में समझाया है कि सत्संग में आओ, सत्संग सुनो, विचार करो और अमल करो। आप सुन लिए आपने बातें, खुश हो लिए, कड़वी भी लगी होंगी भाई, करारी सी भी लगी होंगी और कईयों को बकबकी लगी होंगी, लेकिन कईयों को सही लगी होंगी। कई ओपन माइंड होते हैं, कई नैरो माइंडेड होते हैं। ओपन माइंड वाले को लगता है हाँ यार इसमें कुछ गलत तो कहा नहीं और हमें इसमें कोई लाभ भी नहीं है। यकीन मानिए हमने कोई दुकान नहीं खोली हुई भाई, ये सुनाने के बाद पल्ली बिछाएंगे या आपसे कोई पैसा लेंगे या कोई चंदा काटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आपके सेवादार चौकीदार नौकर हैं और राम जी से अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, और वो भी उनके इश्क की, उनके प्यार की, उनके मोहब्बत की। बस आप उनकी औलाद हैं इसलिए हमारी औलाद हैं। आप बिगड़ते हैं तो हमें दर्द होता है, आपकी तकलीफ आती है तो हमें दुख लगता है, इसलिए हम उस मालिक से दुआ करते रहते हैं हमेशा कि मालिक सबका भला कर, सबका अच्छा कर, किसी का बुरा ना करना, कोई भी क्यों ना हो, चाहे हमें गालियां ही देता रहे, कुछ भी बोलता रहे, हमारी जुबान से कभी भी ये वचन नहीं निकलेगा या तेरा बेड़ा गर्क हो या तेरा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हम तो यही कहेंगे कि मालिक तेरा भला करे। बेपुरा जी ने भजन में भी लिखा है कि राम का नाम जप ले। कल परसों हमने शायद एक भजन बोला भी था, अल्लाह है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे, प्रभु तेरा भला करे, गॉड तेरा भला करे, वाहिगुरु तेरा भला करे। भाषा अलग है, बात एक ही है कि एक ही है भला करने वाला। ओम, एक ओंकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक है जो द सुप्रीम पावर गॉड। सो एक ओंकार, तो कहने का मतलब वो एक शक्ति, एक ताकत है, उसका नाम लीजिए, वो आपका भला करेगी, वो आपको स्ट्रेंथ देगी, विल पावर देगी, शक्ति देगी, जिसके द्वारा आप बुलंदियों को छू सकेंगे हर अच्छे नेक काम में, हर भले काम में। पर वो आपकी सोच फैमिली तक सीमित है तो उनमें आपको तरक्की, थोड़ा सा बढ़ गए समाज तक आ गए, वहां की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहेंगे, और बड़े हो गए तो देश की तरक्की के लिए वो भी आइडियाज आएंगे, और भला सोचने लगे तो कहते हैं ना एक ही कुटुंब है पूरा वर्ल्ड, हमारा धर्म कहता है, तो फिर पूरे वर्ल्ड के भले के लिए भी सोच आएगी। और ये सोच जब आ गई तो समझ लीजिए इंसानियत की चरम सीमा पे आप पहुंचे हुए हैं। बहुत ही अच्छी आपके अंदर गुणों का आवास बन गया है, निवास बन गया है, यानी गुण आपके अंदर आ चुके हैं। तो भाई सोच की बात यहां तक आप लिमिट रखते हैं, आपकी सोच है राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा का नाम आपको उस सोच के लिए जरूर तरक्की देगा, भला करेगा आपका, आपको ताकत देगा। तो इसलिए सत्संग में ये चर्चाएं होती हैं, सत्संग में ये बातें की जाती हैं। तो आज हम देख रहे हैं ऑनलाइन बहुत साथ संगत जुड़ी हुई है, सत्संग सुन रही है, और नए जी भी काफी जगहों पे, शायद 4 जगहों पे आए बैठे हैं। नए इसलिए क्योंकि वो नशा छोड़ने आए हैं, अपने विकार छोड़ने आए हैं, और पुराने सिर्फ उनको कहते जो छोड़ चुके हैं, और कोई नए पुराणों में मतभेद नहीं है हमारी निगाह में। हमारी तो सेवा का काम है। अब आपने सत्संग सुनाया तो ये जरूरी थोड़ा ना कि नए में ही ये सारी कमियां हैं, तो पुराणों में भी तो हो सकती है। किसी इंसान इंसान है, भगवान में कमी कोई नहीं निकाल सकता, इंसान में कमियां हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सतगुरु में नहीं हो सकती, पीर फकीर संत सच्चे रूहानी सूफी नहीं हो सकती। दुनिया लाख कहे कुछ भी कहे, कबीर जी को क्या छोड़ा, श्री गुरु नानक देव जी महाराज को क्या छोड़ा, शेख फकीर, कितने संत पीर पैगंबर ले लीजिए आप, और आज उनकी वाणी को हर कोई नमन करता है, सत्कार करता है, इज्जत करता है। सो कहने का मतलब, बाकी आपसे अगर गलती हो जाती है, पर आपके अंदर हिम्मत दी है भगवान ने, खुद मुख्तियारी दी है, यानी खुद को अपग्रेड करने की या लो ग्रेड करने की मालिक ने शक्ति बख्श रखी है। आप चाहो तो अच्छे कर्म करके भगवान को भी देख सकते हो इस मृत्यु लोक में, और अगर चाहो तो राक्षस भी आपसे शर्मा जाए।
वो आपके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए संतों का काम सत्संग में बताना होता है, समझाना होता है, और ना किसी से बैर ना किसी से विरोध होता है। सबका भला मांगना, सबके लिए भले के लिए दुआएं करना, उनका जिंदगी का मकसद होता है। सूफी संत, रूहानी संत क्या होते हैं? समाज में रह के समाज का भला करना उनका कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि भगवान की जो भी औलाद है उसको वो अपनी औलाद समझते हैं। संतों के कई प्रकार होते हैं। सुन समाधि में बैठे रहते कि जंगलों में जाके, वो भी संत हैं। ये नहीं कि उनमें कोई कमी है, अलग श्रेणी है, और कोई अलग तरह से, कोई अलग तरह से। लेकिन सूफी रूहानी संत का मतलब भी ये होता है कि वो जितनी भी प्रकृति है, प्रभु की बनाई सृष्टि है, वो प्रभु को अपना सब कुछ समझता है, और इसलिए प्रभु की बनाई सृष्टि को अपनी औलाद की तरह समझता है। चाहे वो औलाद माने ना माने। औलाद तो आजकल अपने माँ बाप को नहीं मानती, आपने देखा ही होगा। अब तो कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। सो कहने का मतलब, जब अपने माँ बाप को ही नहीं मानती, तो संत पीर फकीर तो सारी सृष्टि को अपना माँ बच्चे कहता है। तो ये जरूरी थोड़ा ना कि सारे हम अगर मान रहे हैं कि वो हमारी औलाद है, हमने तो मान लिया, ये जरूरी नहीं है कि हम आपसे उपेक्षा करें कि आप भी हमें अपना इसी तरह से मानोगे। हो सकता है आप हमें देख देख के पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। वही वाली बात जो वरदान मिला था। तो अलग अलग भावनाएं, और बहुत सारे सज्जन होंगे जो ओपन माइंडेड है कि हाँ पीर फकीर गुरुजी तो सच कह रहे हैं, संत सच कह रहे हैं। सो कह तो हम सच ही रहे हैं, लेकिन रिएक्शन अलग अलग हो जाता है, वो अलग बात है। उसका मीनिंग्स लोग अलग अलग निकाल लेते हैं, ये भी एक अलग बात है। नजरिया अलग अलग होता है, ये तो सारी दुनिया जानती। सके दो भाइयों के एक जैसे हाथों के निशान नहीं होते, आंखों के निशान नहीं होते, और ये छोड़िए एक जैसे नसीब नहीं होते, एक जैसे कर्म नहीं होते। एक ही मां के पेट में रहे और एक ही बाप के खून से बने वो, फिर भी अलग अलग। तो इसलिए भाई नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो नजरिया है बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कहते हैं, बिल्कुल साफ है। जैसे एक शीशे के गिलास में पानी होता है बिल्कुल फिल्टर वाला, उसी तरह हमारा नजरिया तो फिल्टर वाला है कि हम तो जिंदगी का मकसद हमारा यही है। ओम शास्त्र नाम श्यामस्तान दाता रहबर का MS जी उन्होंने हमें बनाया, वही करवा रहे हैं। शुरू से ये मकसद है कि पूरे समाज का, पूरी सृष्टि का भला करना है, और जरूर करना है। कर रहे थे, कर रहे हैं, और करते रहेंगे बिल्कुल। और कोई कुछ भी हमारा कोई नियत नहीं है, ना कुछ बड़ा बनने की। हम तो चौकीदार थे, चौकीदार हैं, नौकरों के नौकर हैं। आपका नौकर भी आके अगर हमें कहेगा कि मेरे लिए दुआ करो, हो नहीं सकता कि हम उसका हुक्म टाल दें। हमारे लिए वो हुक्म होगा, हम उसके लिए भी दुआएं करेंगे। हो गए ना नौकरों के नौकर। ऊंचे इसलिए बैठना पड़ता है, नीचे बैठेंगे आप खड़े हो जाओगे। ये कैमरों में नहीं आएगा, ये ढूंढते फिरेंगे किधर है, क्योंकि कई स्क्रीनें लगी, स्पीकर वगैरह लगे। तो जो बोलने वाला होता है, ये मनोविज्ञान है। नेचुरली आदमी चाहता है कि वो मेरे सामने बैठ के बोले, मैं उसको देखूं, सिर्फ बोलना ही नहीं। इसलिए वीडियो को लाइक करते ना आप ज्यादा। ऑडियो तो काम चलाओ, काम चल गया। जब वीडियो आ गई कौन पूछता है। आमने सामने बैठ के बातें करेंगे यार, बातें होंगी। ऐसा मतलब पल में अमेरिका पहुंच जाते हो आप, अमेरिका वालों को इंडिया ले आते हो। सो कहने का मतलब ये चीजें तो जरूर हैं, लेकिन संतों का काम तो वही है, सबका भला करना, सबका भला मांगना, सबके भले के लिए प्रार्थना करना, और कोई बड़ापन नहीं है। और ये ऊंचा बैठना, दूसरा कारण इसका ये भी है क्योंकि हमारे पाक पवित्र ग्रंथों में ये लिखा है, कलयुग में जो सत्संग सुनने आएंगे वो उन देवी देवताओं जैसे होंगे। ऐसे लोग ही सत्संग में आ पाएंगे। तो हमें इन देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, इनमें हमारे सतगुरु प्यारे राम के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा ऊंचा होके देखते हैं कि लास्ट वाले में भी हो रहे हैं, राम से उनको भी देख पाए। तो भाई इसलिए ये वजह है, और कोई मान बढ़ाई का चक्कर ना हमारे दिलो दिमाग में था, ना है, ना कभी होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। संत पीर फकीर का काम समाज की सेवा करना था, है, और हमेशा हमारा तो रहेगा जी।